हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, हम लोगों ने एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो कि आपका ऑडिटिंग का पोर्शन है उसके लिए एक डेली सीरीज़ शुरू की है। उसमें हम आपके जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं उन सारे स्टैंडर्ड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो आपको सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल दोनों एकेडमिक लेवल में भी एप्लीकेबल है एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो दिस सीरीज़ इज़ रियली रियली वैल्यूएबल फॉर यू गाइज। तो देखो, हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया है दोस्तों एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का प्रीफेस यानी इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट का पढ़ाई। अभी तक हम लोगों का जो कोर टेक्स्ट है वो कोर टेक्स्ट पढ़ के कंप्लीट हो चुका है। कोर टेक्स्ट में आपके टोटल 12 पैराग्राफ से उसमें 12 मुद्दों के बारे में आपको मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस कोर टेक्स्ट को सप्लीमेंट करने के लिए, फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 प्रकार का सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया गया है, नंबर 1, 2 एंड 3। उसमें से मटेरियल मॉडिफिकेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक प्रीफेस, ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2, एनेक्स्चर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है पढ़ के। अभी हमारा करंटली शुरू है अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उसका ब्रीफ हिस्ट्री, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली AASB एंड इट्स ड्यू प्रोसेस यानी वर्किंग प्रोसीजर्स, ये वाला मुद्दा हमारा करंटली शुरू है। मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अपेंडिक्स का पैराग्राफ नंबर 5। ये हमें पढ़ाने वाला है टर्म्स ऑफ द मेंबर्स, यानी इसके पहले जो हमने कंपोजिशन वाला पैराग्राफ पढ़ा था, पैराग्राफ नंबर 4, इसमें हमें पता चला था कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो ICAI का एक बोर्ड है जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को इशू करता है, उसमें कितने प्रकार के मेंबर्स होते हैं, कौन सा वोटिंग मेंबर होता है, कौन सा केवल स्पेशल इन्वाइटी मेंबर होता है जिनसे हम उनका एक्सपर्ट नॉलेज, उनका फीडबैक, ये सारी चीज़ें लेते हैं। ये सारी बातें हमें पता चली थी पैराग्राफ नंबर 4 में। अब पैराग्राफ नंबर 4 में जिन मेंबर्स को हम इन्वाइट करते हैं, जिन मेंबर्स को हम इंक्लूड करते हैं AASB में, उनका टर्म क्या होता है, वो कितने समय के लिए ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड में सर्व करते हैं, ये हमें बताता है पैराग्राफ नंबर 5, टर्म ऑफ द मेंबर्स। ये आपकी है ओरिजिनल टेक्स्ट, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली हमारे नोट्स में लेके चलता हूं और नोट्स में से ही हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो ये आ गए हम लोग हमारे ओरिजिनल नोट्स में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो पैराग्राफ नंबर 5 ओरिजिनल टेक्स्ट, जो कि हमें बताएगा टर्म्स ऑफ द मेंबर्स, और हम उनको पढ़ते हैं डायरेक्टली। एक्सप्लेनर नोट्स में जब हम इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ के डिकोड करते हैं, तब हमें पता चलता है एक सर्टन माइंड मैप, एक पैटर्न, कुछ कोर टॉपिक्स इसमें डिस्कस हुए हैं। वो कौन से कोर टॉपिक्स है? पॉइंट नंबर 1, टर्म ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उसका एक चेयरमैन होता है, उसको उसका टेन्योर कितना होता है। देन पॉइंट नंबर 2, रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ द ICAI काउंसिल, यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसमें जो ICAI की काउंसिल होती है, वो काउंसिल अपॉइंट होने के बाद फिर जितने भी उनके स्टैंडिंग नॉन स्टैंडिंग कमेटी है, जो भी बोर्ड्स है, उनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है। तो AASB यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उसका टेन्योर, उसके मेंबर्स का टेन्योर उतना ही रहेगा जितना उसके ICAI काउंसिल का टेन्योर है। यानी सबसे पहले ICAI काउंसिल डिसाइड होगी, फिर ICAI काउंसिल डिसीजन लेगी कि AASB में कौन से मेंबर्स को लाना है, फिर उनका टेन्योर, जब तक आपकी ओरिजिनल जो जिसने आपको अपॉइंट किया है उसका टर्म जितना है, उतनी ही देर तक AASB के मेंबर्स का टर्म रहने वाला है। उसके डिटेल्स हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। पॉइंट नंबर 3, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ वैकेंसी। अगर कोई मेंबर छोड़ के चला जाता है, कोई मेंबर रिजाइन करता है, या किसी कारण से AASB में किसी मेंबर की जगह पर वैकेंसी निर्माण होती है, तो उस वैकेंसी को फिलअप कैसे किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, टर्म ऑफ द मेंबर्स एंड स्पेशल इनवाइटीज। यहाँ पे जो है चेयरमैन का टर्म आपको बता दिया, यहाँ पर ICAI काउंसिल का टेन्योर आपको बता दिया, और यहाँ पर जो AASB के मेंबर्स होते हैं अदर देन चेयरमैन, उनका टेन्योर कितना होता है, यानी कोर मेंबर्स जो जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं प्लस स्पेशल इनवाइटीज। देन पॉइंट नंबर 5,
कॉमन रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल अपॉइंटमेंट्स, और जितनी भी अपॉइंटमेंट एएएसबी में होने वाली है उनके ऊपर एक कॉमन रिस्ट्रिक्शन है। वो क्या है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हम पढ़ेंगे। एंड अल्टीमेटली इन 5 मुद्दों की समरी पॉइंट नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 5 का माइंड मैप रेडी हो गया। फिर आ जाओ पॉइंट नंबर 1, टर्म ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसका एक चेयरमैन होगा, उसके टर्म्स के बारे में, उसके टर्म के टेन्योर के बारे में इंफॉर्मेशन। द चेयरमैन ऑफ द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इन शॉर्ट नोन एज एएएसबी, इज अपॉइंटेड फॉर अ 3-year टर्म, यानी जब भी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा एएएसबी में वो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा। दिस टर्म इज इंटेंडेड टू एंश्योर continuity and stability in leadership within the auditing and assurance standard board। यहाँ पर जो आपका चेयरमैन होगा उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल रिस्ट्रिक्टेड होगा, उसका स्कोप ऑफ वर्क होगा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड से संबंधित, वो किसी और डिपार्टमेंट पे काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या पता चला, चेयरमैन एएएसबी का जब अपॉइंट होता है उनका टेन्योर 3 साल के लिए अपॉइंट होता है। देन अब ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, 3 साल या उससे कम, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो चेयरमैन का टेन्योर हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ द आईसीएआई काउंसिल, इफ the 3-year term of the chairman exceeds the term of the current ICAI council, then the chairman's term is automatically restricted to the duration of the ICAI council। यहाँ पर हम 2 एंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। पहली एंटिटी है आपकी ICAI की काउंसिल और दूसरी एंटिटी है आपकी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो सबसे एपेक्स बॉडी क्या है विदिन ICAI, एपेक्स बॉडी है आपकी आईसीएआई काउंसिल। उस आईसीएआई काउंसिल का भी सर्टन टेन्योर होता है, स्पेसिफिक टर्म के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है जो आईसीएआई काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। जब आईसीएआई काउंसिल बनती है उनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है, फिर वो अपने नीचे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं अलग अलग तरीके के जो आपके प्रोनाउंसमेंट्स को इशू करते हैं, उनके मेंबर्स को और उनके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन का टेन्योर होता है 3 साल का ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर आईसीएआई काउंसिल को चेयरमैन को अपॉइंट करने में फॉर एग्जांपल 6 महीना लग गया, तो अब 3 साल में से बचा हुआ कितना है, आईसीएआई काउंसिल का जितना हम ये अज्यूम कर लेते कि आईसीएआई काउंसिल का भी टेन्योर 3 साल का ही है। तो अब 3 साल में से 6 महीने तक किसी भी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, किसी कारण से डिले हो गया। अब बचा हुआ टाइम कितना है आईसीएआई काउंसिल के पास, 2 साल 6 महीने का। तो जब भी चेयरमैन अपॉइंट होगा वो 3 साल के लिए अपॉइंट नहीं होगा, आईसीएआई का काउंसिल का जितना टेन्योर बचा हुआ है यानी 2 साल 6 महीना, तो आईसीएआई यहाँ पर चेयरमैन का भी टेन्योर उतना ही माना जाएगा। अगर आईसीएआई काउंसिल का टेन्योर फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ते हो 4 साल, ठीक है, और 6 महीना डिले होता है और आपके पास बचते हैं 3.5 ईयर्स, तो 3.5 ईयर्स टेन्योर नहीं रहेगा, फिर टेन्योर इस केस में आपका 3 ही साल रहेगा। यानी किसी भी केस में चेयरमैन का, यानी जो एएएसबी का चेयरमैन है उसका टेन्योर आईसीएआई के काउंसिल के टेन्योर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बेसिक चीज़ है। इफ़ the 3-year term of the chairman exceeds the term of the current ICAI council, then the chairman's term is automatically restricted to the duration of that ICAI council। यानी ICAI की काउंसिल के मेंबर्स का टेन्योर खत्म हुआ, उस काउंसिल का टेन्योर खत्म हुआ कि फिर से सारे लोगों की अपॉइंटमेंट, न्यू मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होगी, यानी वो रीअपॉइंटमेंट का प्रोसेस या न्यू अपॉइंटमेंट का प्रोसेस फिर से ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। The ICAI Council generally has a fixed term। एक बार अपॉइंट हो गए तो लाइफ लॉन्ग के लिए आईसीएआई काउंसिल नहीं बने, एक फिक्स टर्म के लिए आईसीएआई काउंसिल का गठन किया जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। एंड ऑल अपॉइंटमेंट्स मस्ट कोइंसाइड और अलाइन विद इट टू मेंटेन द गवर्नेंस कंसिस्टेंसी। The rule is a governance safeguard to avoid overlapping authority between the different ICAI councils। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली सेफ्टी एंड कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए, और क्या हो जाता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके 3-4 पावर सेंटर्स अगर आप बनाते हो तो ऐसा हो सकता है कि वो 3 या 4 पावर सेंटर्स आपस में ही भिड़ जाए कि नहीं हमारा डिसीजन चलेगा, नहीं ये हमारी अथॉरिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग
अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। एएसबी काम है ना, तो वो सेपरेट एक लाइन है। फिर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो एक सेपरेट, यानी हर एक डिपार्टमेंट, हर एक बोर्ड आपका पैरेलल लाइन रहेगा। वो ऐसा इंटरसेक्शन कभी भी नहीं होगा, सबको सेपरेटली काम करना पड़ेगा। सबका टेन्योर खत्म होने के बाद, आईसीएआई का काउंसिल का टेन्योर खत्म होने के बाद फिर से सारे लोगों का रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये रूल क्यों बनाया गया है? टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड टू एंश्योर गवर्नेंस सेफगार्ड एंड टू अवॉइड ओवरलैपिंग अथॉरिटी बिटवीन डिफरेंट आईसीएआई काउंसिल, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लैशेस नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ वैकेंसी। किसी कारणवश चेयरमैन की पोस्ट में वैकेंसी आ जाती है, किसी मेंबर के वैकेंसी आ जाती है, तब क्या होगा? इन केस अ वैकेंसी अराइजेस इन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन। चलो अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में हम स्पेसिफिकली चेयरमैन की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन केस अ वैकेंसी अराइजेस इन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, एग्जाम्पल रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और एनी अदर रीजन। किसी कारणवश अगर चेयरमैन की जगह खाली हो जाती है, द आईसीएआई काउंसिल हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट न्यू चेयरमैन। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, काउंसिल के पास अथॉरिटी है, वो नया चेयरमैन अपॉइंट कर देगी। The new chairman will serve only for the remaining term of the existing council, not a fresh 3-year term। यानी अगर वैकेंसी होती है किसी कारणवश, आइदर रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और एनी अदर रीजन, तो फिर से फ्रेश 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं होगा। अभी जितना टेन्योर उस चेयरमैन का या आईसीएआई काउंसिल का बचा हुआ है, केवल उस रिमेनिंग पोर्शन के लिए ही अपॉइंटमेंट होगा। This ensures that all appointments are in line with the term of the appointing council and prevents undue extension of influence। किसी का unnecessary extension नहीं मिलेगा, unnecessary influence नहीं होगा। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स का, सब सारे चेयरमैन का या मेंबर्स का एक साथ अपॉइंटमेंट होगा, उनका टेन्योर एक साथ खत्म होगा, किसी को भी अननेसेसरीली एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। क्यों? कंसिस्टेंसी, गवर्नेंस सेफगार्ड एंड अवॉइडिंग क्लैशेस बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, यानी अथॉरिटी का क्लैश नहीं होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 4, टर्म ऑफ अदर मेंबर्स एंड स्पेशल इनवाइटीज। अनलाइक द चेयरमैन, other members of the board and special invitees are appointed for a term of 1 year। चेयरमैन का टेन्योर 3 साल का होता है, यानी आईसीएआई काउंसिल जब चेयरमैन को अपॉइंट करेगी तो चेयरमैन 3 साल के लिए ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड में काम करेगा। और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, जो कोर मेंबर्स होते हैं यानी वोटिंग मेंबर्स, और जो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं जिनके पास वोटिंग पावर नहीं होती, ऐसे 2 कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं। ये दोनों कैटेगरी के मेंबर्स का टेन्योर 1 साल के लिए होगा। यानी एक बार अगर आपने किसी कोर मेंबर को या फिर स्पेशल इन्वाइटी मेंबर को अपॉइंट किया, तो अपॉइंटमेंट के डेट से 12 महीनों तक वो काम करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जगह खाली हो जाएगा, उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अनलाइक द चेयरमैन, other members of the board and special invitees are appointed for a term of 1 year। This includes ICAI council members who are part of the AASB, co-opted members and special invitees from regulatory bodies, academia, industry, public interest organizations। यानी पैराग्राफ नंबर 4 में जो हमने ये टेबल देखा था, कितने प्रकार के मेंबर्स आप कहाँ से सिलेक्ट करोगे, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, उनका मेंबरशिप टाइप क्या है और उनका बेसिकली रोल क्या होगा, तो हमने कुल मिलाकर 6 प्रकार के मेंबर्स देखे थे। तो ये 6 प्रकार के मेंबर्स इन 3 ब्रॉड कैटेगरी में आपके क्लासिफाई होते हैं। आईसीएआई काउंसिल मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ एएएसबी, कोऑप्टेड मेंबर्स एंड स्पेशल इनवाइटीज फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज, एकेडमिया, इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इसमें से जो भी मेंबर अपॉइंट होगा वो 1 साल के लिए अपॉइंट होगा। पॉइंट नंबर 5, कॉमन रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल अपॉइंटमेंट्स। यानी इसमें चेयरमैन का भी अपॉइंटमेंट आ गया एंड मेंबर्स का भी अपॉइंटमेंट आ गया। सारे प्रकार के अपॉइंटमेंट के लिए एक कॉमन रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है? इवन द 1 year term of the board members and special invitees is subject to the term of the ICAI council। If their 1 year term extends beyond the life of the ICAI council, it is automatically cut short to match the remaining term of the council। This rule maintains institutional coherence and ensures that all appointees operate under the same ICAI council that appointed them। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन सी चीज़ है वो? हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स की। तो अपॉइंटमेंट्स में आप एक बात ध्यान में रखो, हमारा ये आईसीएआई का इंस्टीट्यूट है। आईसीएआई के इंस्टीट्यूट के अंदर एक आईसीएआई की काउंसिल बनेगी।
ठीक है, इस काउंसिल का एक फिक्स्ड टर्म होगा। इसी के साथ साथ इस काउंसिल के अपॉइंटमेंट के साथ साथ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ ही एएएसबी एएएसबी यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड को भी गठित किया जाएगा। ठीक है, बनाया जाएगा। देन यहां पर आपके टेन्योर शुरू हुआ, जब इस काउंसिल का टेन्योर शुरू होगा तभी आपके एएएसबी का भी टेन्योर शुरू होगा, और जब इस काउंसिल का टेन्योर खत्म होगा तभी आपके एएएसबी के बोर्ड के चेयरमैन का एंड मेंबर्स का टेन्योर खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है, ये कॉमन रिस्ट्रिक्शन है। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होता है, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होता है। आईसीएआई काउंसिल की टोटल टेन्योर हम देखेंगे, आईसीएआई का काउंसिल का टोटल टेन्योर और 3 साल या 1 साल, इसमें से जो भी अर्लीस्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उस कंडीशन पे टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस पूरे मुद्दों की टोटल समरी देखो। द टर्म ऑफ द एएएसबी चेयरमैन इज 3 years सब्जेक्ट टू द रिमेनिंग टर्म ऑफ द आईसीएआई काउंसिल। देन any vacancy in the chairmanship is filled by the ICAI Council for the unexpired term only. The term of the other board members and special invitees is 1 year, again subject to the term of the appointing council. यहाँ पर इन तीनों पॉइंट में चेयरमैन का अपॉइंटमेंट एंड मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को क्लैरिफाई कर दिया गया, समरी बताई गई है। All appointments are structured to align with ICAI Council's tenure to preserve organizational clarity and authority. This structure reflects ICAI's emphasis on regulated succession, administrative discipline and alignment of roles with governance cycles. तो बेसिकली देखो, फिर से मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी जो ICAI की काउंसिल है वो काउंसिल बनी, ठीक है, और वो काउंसिल बनी है 5 साल के लिए। तो ये आईसीएआई काउंसिल क्या करेगी, सबसे पहला काम करेगी भाई साहब, एएएसबी के चेयरमैन को अपॉइंट करेगी। चेयरमैन का टर्म कितना होता है, 3 साल का। फिर उसके मेंबर्स को अपॉइंट करेगी, मेंबर्स का टर्म कितना होता है, 1 साल का। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, आईसीएआई काउंसिल की टोटल लाइफ कितनी है, 5 साल। चेयरमैन की लाइफ कितनी है, 3 साल। मेंबर्स की लाइफ कितनी है, 1 साल। ये एकदम आइडियल सिचुएशन हो गई। अब फॉर एग्जांपल, अब हमारे आईसीएआई काउंसिल की फॉर एग्जांपल इस 5 साल में से 2 साल की लाइफ खत्म हो चुकी है, 3 साल की लाइफ खत्म हो चुकी है, ठीक है, 3 years हैव पास्ड। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर इस 3 साल के बाद चेयरमैन के ऑफिस में वैकेंसी निर्माण होती है तो चेयरमैन फिर से 3 साल के लिए अपॉइंट नहीं होगा। हम क्या देखेंगे, आईसीएआई की काउंसिल की रिमेनिंग लाइफ कितनी है। तो 3 साल हो चुके हैं, अब रिमेनिंग लाइफ आपके आईसीएआई काउंसिल की बची है 2 साल, 2 years, ठीक है। तो हम आईसीएआई काउंसिल के पास जो पावर है वो क्या करेगी, एएएसबी के चेयरमैन को बचे हुए 2 साल के लिए अपॉइंट करेगी। फ्रेश अपॉइंटमेंट जो होगा वो 3 साल के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो होगा 2 साल के लिए। अब उसमें से भी आप देखोगे कि यहाँ पर 3 साल तो अब खत्म हो चुके हैं, तो एक्सटेंशन दिया जाएगा एज पर, या फिर से अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट होगा वो 3 साल के लिए अपॉइंट नहीं होगा, वो केवल और केवल 2 साल के लिए अपॉइंट होगा। यानी सब कुछ पूरा का पूरा फाउंडेशन जो है इन 3 साल और ये 1 साल के डिसीजन लेने का, ये बचता है आपके आईसीएआई काउंसिल के लाइफ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज आपको देखनी है। जब भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आता है तब आप देखोगे कि आईसीएआई काउंसिल की लाइफ कितनी बची है, उस हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट होगा। अगर आईसीएआई काउंसिल की लाइफ 3 साल या उससे ज़्यादा बची है तो चेयरमैन भी 3 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा और मेंबर्स भी 1-1 साल के लिए अपॉइंट होते चले जाएंगे। ये बेसिक इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ये एकदम ही सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है टू गिव यू सर्टन क्लैरिटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द मेंबर्स समाप्त होता है। यहाँ पर हमने आईसीएआई काउंसिल के टेन्योर के बारे में जाना, सबसे मेन बॉडी वही है। फिर हमने एएएसबी के चेयरमैन और उनके टेन्योर के बारे में जाना। फिर हमने जाना
जो एएएसबी के मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर क्या होगा, और दोनों यानी चेयरमैन प्लस मेंबर्स इनके अपॉइंटमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अपॉइंटमेंट उतने ही समय के लिए होगा जितने समय के लिए आपके आईसीएआई काउंसिल का लाइफ बचा हुआ है। जिस दिन इस आईसीएआई काउंसिल का लाइफ खत्म हो जाएगा उसी समय मेंबर्स एंड चेयरमैन का भी टेन्योर समाप्त हो जाएगा। फिर जब ये लाइफ खत्म हो जाएगा आईसीएआई काउंसिल का, तो फिर से नई आईसीएआई काउंसिल बनाई जाएगी। दैट मीन्स नए मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा और वो नई बनी हुई आईसीएआई काउंसिल फिर से आके चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करेगी। और ये प्रोसेस रिपीटेटिव नेचर का शुरू रहेगा जब तक हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अस्तित्व में रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पैराग्राफ नंबर 5 होता है समाप्त, और ये वीडियो भी होता है यहाँ पर समाप्त। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7। ये दो पैराग्राफ हमें बताते हैं अटेंडेंस एट द मीटिंग्स, यानी आईसीएआई काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है उसमें कोरम किस तरीके का होगा, मोड ऑफ अटेंडेंस कैसा होगा, अगर अटेंडेंस नहीं आता है किसी मेंबर का तो क्या एक्शंस ली जाएगी। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस एंड एक्शंस पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।